अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर गुलजार अली है और मैं एनआईसीवीटी कराची में कंसल्टेंट हूँ, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। अच्छा, आज मेरा मौजू है हाई ब्लड शुगर। ब्लड में शुगर तो हर इंसान को होनी चाहिए, लेकिन हाई ब्लड शुगर किसको कहेंगे, कब आप कहेंगे कि आपको शुगर है और कब कहेंगे कि ये शुगर आपको दवाइयों के बगैर सिर्फ लाइफ स्टाइल और परहेज से कंट्रोल होगा, और कब आपको दवाई खानी है और कब तक खानी है, कौन सी दवाइयाँ खानी है, ये जो है ना आज इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप आखिर तक वीडियो देखेंगे तो आपको आज शुगर के बारे में तफसील पता चल जाएगा। तो शुगर ये है कि नॉर्मल जो ब्लड शुगर होती है, अगर आप फास्टिंग में सुबह निहार मुँह हैं तो ये 110 से कम या ज़्यादा ज़्यादा 116 से कम होनी चाहिए। और अगर आप खाने के 2 घंटे बाद, चाहे वो दोपहर का नाश्ता या रात का खाना है, उसके 2 घंटे के बाद चेक करवाते हैं तो ये 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। अगर आपकी फास्टिंग यानी निहार मुँह 126 से ज़्यादा है और अगर आपकी खाने के बाद वाली यानी रैंडम ब्लड शुगर 226 से ज़्यादा है तो आपको शुगर है। लेकिन ये कब, एक या दो रीडिंग्स आप करा लें। तो अगर दोनों ज़्यादा हैं, दोनों फास्टिंग या एक फास्टिंग और एक रैंडम, दोनों मर्तबा ज़्यादा है तो आपको शुगर है। अब एक और टेस्ट आया है जो कि पिछले 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर आपको बताता है, जिसको हम हीमोग्लोबिन A1C कहते हैं। उसकी लेवल 6.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा, 6.5 से ज़्यादा है तो आपको शुगर है। और अगर 7 या 8 या 9 है तो कन्फर्म शुगर है। न सिर्फ शुगर, हाई ब्लड शुगर है, लेकिन ये बता दें कि आपकी पिछले 3 महीने में शुगर ज़्यादा रही है। तो जिन लोगों को भी शुगर है तो पहले तो वो अपना शुगर का इलाज परहेज कराएं और हो सके 6 महीने पे ये 3 महीने वाला मशहूर नाम है 3 महीने वाला ब्लड शुगर टेस्ट या हीमोग्लोबिन A1C लाजमी कराएं और अपना लेवल 7 से कम रखें। और अगर आप रोज़ाना के बुनियाद पे चेक करते हैं तो आपको निहार मुँह 110 से कम और 70 से ऊपर, 70 से 110 के दरमियान रखने। बड़ी लंबी रेंज है 40-50 मिलीग्राम की। और खाने के बाद वाली आपको 180 से कम आइडियली या मैक्सिमम 200 के अंदर रहनी चाहिए। अच्छा, शुगर का इलाज क्या है? शुगर का इलाज मैं हमेशा अपने मरीजों को कहता हूं, शुगर का सबसे अच्छा इलाज है चलना। यानी कि जब आप चलते हैं तो आपकी शुगर खुद ब खुद कंट्रोल होती है और चलने से इंसुलिन का काम होता है। यानी जो इंसुलिन क्या करती है, ब्लड में मिठास को खुलियों में डालती है तो आपकी शुगर ज़्यादा हाई नहीं होती। हर इंसान में इंसुलिन बनती है, लबलबा इंसुलिन बनाता है। तो जो हम खाते हैं तो अगले 2-3 घंटों में वो उससे जो मिठास बनती है वो खुलियों में इंसुलिन ट्रांसफ़र करती है। अब शुगर क्यों होती है? या तो आपका लबलबा इंसुलिन ना बनाए, या जो इंसुलिन बना रहा है वो इतना अच्छे मिकदार में नहीं बना रहा, या वो इंसुलिन प्रॉपर काम नहीं कर रही। तो फिर हम, अगर इंसुलिन नहीं बन रही तो हम इंसुलिन पे ले जाते हैं। और ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनकी इंसुलिन कम बनती है या असर कम करती है, तो जो लेटेस्ट दवाइयाँ आई हैं मेडिसिन, वो हम स्टार्ट करते हैं और उससे शुगर कंट्रोल करते हैं। ये तो हो गया इंसुलिन या दवाइयाँ। और क्या इलाज है? खाने में आप परहेज करें। मीठा, अगर आपको शुगर हो गई तो आप अपना मीठे से दोस्ती ख़त्म कर लें, मीठा बिल्कुल ना खाएं। और इवन जो फ्रूट्स हैं वो भी जो ज़्यादा मीठे हैं वो नहीं खाने। और मैं दोबारा कहूँगा, जितना ज़्यादा चलेंगे, जितना ज़्यादा वॉक करेंगे, उतना शुगर कंट्रोल होगी। शुगर हाई रहने से क्या नुकसान है? अगर आपकी शुगर 300, 350, 400 रैंडम या निहार मुँह वाली 150, 200 रह रही है और 5-8 साल हो गए, तो इस शुगर से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? क्योंकि ये ब्लड हाई ब्लड शुगर इस तरह, जैसे एक पानी का गिलास है वो खाली और एक में आप 10-12 चम्मच चीनी डालते हैं, तो कौन सा गाढ़ा होगा? जिसमें चीनी ज्यादा है। तो अगर आपके ब्लड में बहुत ज्यादा शुगर है तो ब्लड बहुत गाढ़ा हो जाता है। और वो आपको पता है कि दिल 1 मिनट में 70 दफा दिल पंप करता है। इसका मतलब है 70 दफा आपके सारी शरीयानों में ब्लड सर्कुलेशन होती है। तो अगर ब्लड गाढ़ा होगा ज्यादा तो 1 मिनट में 70 दफा और 1 घंटे में कितना, सोचें। और एक दिन इस तरह अगर 5-10 साल शुगर हाई रहे तो ब्लड हाई, गाढ़ा ब्लड सर्कुलेट होकर सारी शरीयानों को डैमेज करता है। ये ना सोचें कि ब्लड हाई शुगर से आपको अटैक होगा सिर्फ, या आपके गुर्दों पे असर होगा। नहीं, आपके सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक बुरा असर होगा। अगर आपकी टांगों की शरीयानें पतली होंगी तो टांगें थक जाती हैं। आपने अक्सर सुना होगा शुगर के मरीजों में पांव में जख्म होता है, नहीं छूटता, या वो हड्डी तक चला गया है, डॉक्टरों ने कहा है कि टांग काटनी पड़ेगी। क्यों होता है? क्योंकि टांग
टांग में सबसे डिस्टल क्या है, पाँव, वहां खून नहीं पहुंचता, और वहां पहुंचाने वाली जो खून की शरेयानें वो शुगर हाई रह रह के वो पतली हो जाती हैं। इसी तरह गुर्दे की शरेयानें पतली होती हैं तो गुर्दे फेल होते हैं, दिल की शरेयान पतली होकर बंद होती है तो हार्ट अटैक होता है, दिमाग की तरफ जो शरेयानें जाती हैं वो ब्लॉक होके तंग होके उसमें ब्लड क्लॉट फंसता है तो फालिज होता है। तो शुगर का मरीज अगर नॉर्मल अपनी शुगर रखे तो बिल्कुल इस तरह जैसे जिसको शुगर नहीं है। मैं हमेशा दो लोगों का मिसाल देता हूं अपने वीडियोस में। वसीम अकरम जिसको सब जानते हैं, 30 साल से उसको शुगर है और आप उसको देख लें टीवी पे कितना फिट फाट है माशाल्लाह, क्योंकि वो रोजाना के बुनियाद पे अपनी शुगर चेक करता है और उसको कंट्रोल में रखता है। दूसरा ज़ेबा बख्तियार जिसको सब जानते हैं, अदनान समी की जो X5 है, 34 ईयर से डायबिटिक है और उसने खुद अपनी स्टोरी अपने हमारे NICVD कराची में आके बताई थी कि 34 साल पहले वो एस्थमेटिक थी, उसको स्टीरॉइड्स डॉक्टर ने रखे थे, स्टीरॉइड से उसका लबलबा खत्म हो गया और इंग्लैंड तक UK तक गई, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा आपको सारी जिंदगी इंसुलिन लगानी पड़ेगी और वो 4 मरतबा दिन में इंसुलिन लगाती है और दिन में 4 मरतबा शुगर चेक करती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर शुगर हाई रहेगी तो 5-10 साल में तो बस मुझे इनमें से कोई ना कोई पेचीदा होगी। यकीन करें 34 साल से उसको शुगर है और वो बिल्कुल ठीक है। तो शुगर के मरीज परेशान ना हो, सिर्फ ये कि आप अपनी शुगर की 4 चीज़ों पे अमल करेंगे तो आपकी इंशाल्लाह शुगर कंट्रोल रहेगी। नंबर 1 कि आपने परहेज करनी है। नंबर 2 शुगर की दवाई मेडिसिन या इंसुलिन जो आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा वो रेगुलर खानी है। नंबर 3 आपने अपनी शुगर चेक करनी है, क्योंकि अगर आप चेक ही नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि हाई है। रोजाना के बुनियाद में चेक करें, नियार मुंह 110 से कम, खाने के बाद वाली 200 से कम रखें। और नंबर 4 पॉइंट्स जिस पे काफ़ी लोग अमल करते हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि अपनी शुगर की रीडिंग अपने डॉक्टर से लाजमी 3 से 6 महीने शेयर करें, ताकि अगर आपसे कंट्रोल नहीं हो पा रही तो वो आपकी शुगर कंट्रोल करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। डॉक्टर गुलजार अली, NICVD कराची।